Hello students, in previous parts we have already studied about the beneficial effect of microbes. In this part we will also discuss about the beneficial effect of microbes because the chapter is microbes and human welfare. तो ह्यूमन वेलफेयर के लिए माइक्रोब्स किस प्रकार से इम्पोर्टेंट होते हैं। इन इस चैप्टर के अंदर हम सारे के सारे यूजफुल इफेक्ट माइक्रोब्स के ही पढ़े हैं। एक चैप्टर और है जिसके बारे में हम यूजफुल हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रोब्स का पढ़ेंगे, डिजीज। तो इसमें माइक्रोब्स जो है वी हैव सीन दैट देयर आर मेनी बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ माइक्रोब्स विच आर डेली यूजेस इन ह्यूमन बीइंग एंड अदर एनिमल्स। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, STP, sewage treatment, and as well as one more part which is very important, useful of microbes, that is biocontrols. Biocontrols में भी microbes अपना रोल अदा करते हैं। देखिए बेटा, हम एग्रीकल्चर करते हैं, we have used many insecticide, weedicide, herbicides to kill the weeds, insect and herbs which are harmful for us. These chemical substances are harmful for not only human being, not other animals, but also it polluted our soil and environment. So we have to take the suitable steps so that the human welfare as well as environment and we can save our soil and nature. तो माइक्रोब्स जो होते हैं इस प्रकार बायो कंट्रोल में भी यूज इनका किस वे से इस प्रकार यूज करते हैं जिसके कारण से हमारे एनवायरनमेंट भी पोल्यूटेड से बच जाए, सोइल हो जाए और अदर एनिमल के ऊपर इसका किसी प्रकार का हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े। तो देन यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक द यूजफुल इफेक्ट ऑफ यानी बायो कंट्रोल एजेंट्स। माइक्रोब्स आर यूज्ड एज बायो कंट्रोलर एजेंट्स। इट रेफर्स टू द यूज ऑफ biological methods for controlling plant disease and pests in modern society। यानी nowadays हम क्या करते हैं, केमिकल सब्सटेंस यूज करते हैं। in modern society these problems have been tackled increasingly by the use of chemicals such as insecticides, weedicides, etc. These chemical substances are toxic and very harmful to animals, soil and environment. These chemicals kill both useful and harmful life forms। यानी यदि हम हार्मफुल लाइफ फॉर्म को खत्म करना चाहें उनके साथ साथ ये यूजफुल लाइफ फॉर्म को भी किल कर देते हैं। These chemicals kill both useful and harmful life forms। इसलिए क्या करते हैं, एक ऐसा टेक्निक अपनाते हैं जिसके कारण से इन केमिकल सब्सटेंस का यूज कब रिड्यूस कर दिया जाए, उनके स्थान पे हमें बायो कंट्रोल का यूज किया जाए। In agriculture there is a method for controlling पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए क्या कहते हैं, मेथड अपनाए जाते हैं। that release on natural predation, यानी प्राकृतिक प्रेडिशन, शिकार बनाया जाए, कोई शिकारी इस प्रकार से ढूंढा जाए। नेचुरल प्रेडिशन rather than introduce chemicals, यानी कि ऐसी टेक्निक अपनाई जाए मॉडर्न एग्रीकल्चर के अंदर कि केमिकल का यूज करने के बजाय हमें उस नेचुरल प्रेडिशन को ग्रो करवाना। Organic farmer believes that
Organic farmer believes that biodiversity further help. Organic farmer therefore works to create a system where the insects that are sometimes called pests are not eradicated. यानी किसान ऑर्गेनिक फार्मर इस प्रकार एक ऐसी टेक्निक अपनाते हैं कि जो पेस्ट जहाँ पर खत्म नहीं की जा सकते उनको कुछ अलग तरीके से ऑर्गेनिक मेथड से इसको खत्म किया जाए. समटाइम्स आर कॉल्ड पेस्ट आर नॉट इरेडिकेटेड. द यूज ऑफ बायोकंट्रोल measures reduce our dependence on toxic chemicals and pesticides. इस प्रकार से ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले जहां पर पेस्ट बहुत ज्यादा हो, इरेडिकेटेड खत्म न की जा सके, वहां पर केमिकल सब्सटेंस का प्रयोग ना हो, टॉक्सिक सब्सटेंस का प्रयोग ना हो, उसके स्थान पे हमें एक ऐसा मेथड अपनाना पड़ेगा जिसके कारण से वो किल भी हो जाए और हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर, हमारे सोइल के ऊपर, एनिमल के ऊपर इसका कोई बैड इफेक्ट ना पड़े. टॉक्सिक केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स. अब इस प्रकार के बायो कंट्रोलर के क्या क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल्स ऑफ बायो कंट्रोल. उन्हीं में से एक है बीटल, लेडी बर्ड. तो फर्स्ट लिखिए लेडी बर्ड्स. ए बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग, जिसके ऊपर रेड और ब्लैक कलर के धब्बे होते हैं, मार्किंग, इज यूजफुल इन कंट्रोलिंग एफिड्स. नंबर 2, ड्रैगन फ्लाइज. These are useful to get rid of mosquitoes. And next one is Bacillus thuringiensis. BT जिसको बोलते हैं, BT cotton, BT rice. We have studied in biotechnology. Bacillus thuringiensis. The bacteria are used to control the butterfly caterpillars. क्योंकि बटरफ्लाई जो होती है नेक्टर लेती है, उसमें कैटरपिलर उसमें छोड़ देती है, तो जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो पाती. बटरफ्लाई कैटरपिलर्स एंड अदर सम पेस्ट और इंसेक्ट्स, उनको कंट्रोल करने के लिए बीटी, बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया का यूज किया जाता है. एंड नेक्स्ट वन इज baculoviruses. These are the pathogens. ये पैथोजन आर्थ्रोपोडा के लिए हानिकारक होता है, अदर मैमल्स, एनिमल, प्लांट, इनके लिए कोई हानिकारक नहीं है. These are the pathogens that attack insects and other arthropods. They have no negative impact on plants, mammals, birds and fish, जिसमें आप एनिमल का काउंट कर सकते हैं. प्लांट्स, ममल्स, बर्ड्स एंड फिशेस. ठीक है. एक टेक्निक और भी जिसमें बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा था कि हम डिजायरेबल कैरेक्टर के प्रोड्यूस प्लांट करवा सकते हैं, उसको बोलते हैं IPM. इसमें है IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट. पेस्ट से किसी प्रकार नया संशोधन करके उसका प्रबंधन करना, यानी डिजायर्ड कैरेक्टर के प्लांट, जो ट्रेडिशनल मेथड से प्लांट्स ग्रो होते हैं उसमें डिजायर्ड कैरेक्टर के प्लांट्स का जीन जो है इंसर्टेड करके
न्यू टेक्नोलॉजी से न्यू प्लांट ग्रोन कराया जिसके कारण से उसके ऊपर किसी प्रकार के पेस्ट अटैक नहीं करते। IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, दिस इज डिजायरेबल when beneficial insects are being conserved in aid in an overall IPM मैनेजमेंट, जिसको IPM प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, तो लिखेंगे ओवरऑल IPM प्रोग्राम्स। IPM रिप्रेजेंट हियर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। एंड लास्ट वन, व्हाट आर बायो फर्टिलाइजर्स? बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी न किसी वे के अंदर सोइल में न्यूट्रिएंट की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। These are the organisms that enrich the nutrient quality of soil. The main sources of biofertilizers are bacteria, fungi एंड साइनोबैक्टीरिया। इनको बायोफर्टिलाइजर, क्योंकि सॉइल के अंदर ये न्यूट्रिएंट की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। बैक्टीरिया कैसे? जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट इन द रूट ऑफ लेग्यूम्स प्लांट। फलीदार पौधे थे उनके रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्या करते हैं? प्लांट डू नॉट टेक द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली, तो क्या करते हैं? वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को राइजोबियम नाइट्रेट और नाइट्राइट में डिकम्पोज कर देते हैं। तो बैक्टीरिया कौन सा? राइजोबियम, दैट इज प्रेजेंट इन रूट्स ऑफ लेग्यूम्स प्लांट। इट फिक्सेस द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट और नाइट्राइट। क्लियर? फिर फंजाई किसी प्रकार से लार्ज प्लांट के रूट के अंदर माइकोरिजा, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड माइकोरिजा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फंजाई और एल्गी का। तो फंजाई क्या बनाती हैं? माइकोरिजा, दैट शोज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कौन सा होता है ये? द टू ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स लिव टुगेदर एंड बेनिफिट टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म एज वेल एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एंड साइनोबैक्टीरिया, इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA। क्या काम करती हैं? They also fix the atmospheric nitrogen and breaks down into its components. For example, इनका एग्जाम्पल दें BGA यानी ब्लू ग्रीन एल्गी का नॉस्टेक एनाबिना। This chapter has been completed, but there are some words which are remaining in this chapter. One is flow. Flow word is present in STP, sewage treatment plant. Flow का मतलब होता है large quantity mass of bacteria, large quantity production of bacteria, that is called flow. एक ग्रुप के अंदर मास में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाते हैं तो बोलते हैं फ्लो। इसी प्रकार से बायोगैस के अंदर क्या है? कुछ वर्ड आए हैं जैसे IARI, KVIC, IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। बायोगैस प्रोडक्शन में सबसे पहले जो अपना रोल अदा किया कि हाउ द बायोगैस कैन बी प्रोड्यूस्ड, दैट विल बी implied by the IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। Now this chapter has been completed, so you are advised to send the pics of this chapter by the tomorrow. It means it's 20th of August today. Then you have to send the pics of this chapter on 21st of August at my
wassalam. Clear?